हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आप पे भरोसा करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कूर्म द टोर्टोइस अवतार, कूर्म अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आप पे भरोसा करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या वो आप पे भरोसा करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं, बहुत बहुत आ गए। क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ कप, हर्मिट, वो आप पे भरोसा करते हैं। ओम नमः शिवाय। द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड, सन, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है। और एरिस, लियो, सेजिटेरियस तो मैंने बोला। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। देखिए, लियो स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है और सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आप पे भरोसा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि पहले भरोसा करते थे बहुत। यहाँ ऐसा हुआ है कि आपने भी इस पर्सन पे बहुत भरोसा किया है, उन्होंने भी आप पे भरोसा किया है, लेकिन उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। यहाँ पे भरोसा तो आपका टूटा गया है, उनका नहीं। ये पर्सन तो आप पे भरोसा करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर। आप दोनों में बहुत ह्यूज कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपका दिल पूरी तरीके से तोड़ा है। और उसके नीचे ये 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। तो जितने एफर्ट आप पहले डालते थे आपने बंद कर दिए हैं। अब आपने इस रिश्ते पे एफर्ट डालना बंद कर दिए हैं। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये पर्सन ने एफर्ट नहीं डाले हैं, ये पर्सन ने आपको इग्नोर करने में कुछ बाकी नहीं रखा है, आपको बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। कभी भी आपकी एनर्जी को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, आपने हमेशा सपोर्ट किया है। कूर्म अवतार का कार्ड ये हमेशा सपोर्ट का कार्ड होता है। यहाँ देखिए, विष्णु भगवान जैसे कछुआ होता है, वो अपनी शील्ड उसकी क्यों होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, राइट। जब भी उसे कुछ डेंजर लगे तब वो अपनी शील्ड में चला जाता है। और यहाँ तो ऊपर विष्णु भगवान भी बैठे, तो विष्णु भगवान और शील्ड दोनों मिलके कछुए को प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ आपने तो बहुत ही प्रोटेक्ट किया है इस पर्सन को, हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है आपने इस पर्सन को, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो आप में वो क्षमता है कि आप अपने से जुड़े हुए लोगों को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, हर कोई मुसीबत से बचा सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आपका सूर्य बहुत बलवान होगा, आपका आत्मविश्वास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जितना आत्मविश्वास उनमें नहीं है। तो आपने तो हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट दिया है, इस पर्सन को प्रोटेक्ट किया है, हर मुसीबत को आपने अपने पे ले लिया है। इस पर्सन से आने से पहले आपने झेल ली है हर मुसीबत को, इतना आपने सपोर्ट किया है। आपने जो खुशियाँ दी है वो कोई नहीं दे सकता उन्हें। आपने हमेशा उन्हें फुलफिल करवाया है, हमेशा आपने कंप्लीशन दी है।
बहुत कुछ आपने पास्ट में किया है, लेकिन अब आपने अपने आप को उनसे अलग कर दिया है। कुछ ना कुछ ह्यूज हुआ है आप दोनों में, बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है, और आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। स्ट्रॉन्ग तो आप पहले से ही थे, लेकिन आप उनके लिए उन्हें प्यार करते थे, इसलिए उन्हें उनकी तरफ हाश नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आपने उनके साथ हाश होना शुरू कर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हैं, क्योंकि आप वुंडेड है, आपको बहुत वुंड मिले हैं, बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लिया इस पर्सन ने। आपने हमेशा सपोर्ट दिया, ये पर्सन ने कभी उसकी वैल्यू नहीं की, हमेशा कभी भी आपके लिए ग्रेटफुल नहीं रहे हैं, हमेशा अनग्रेटफुल रहे हैं, कभी आपकी कदर नहीं की है। अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड। अब उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, आप इतने हाश क्यों हो रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है आपके हाथ में तलवार है, अब यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपने अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग कर दी है, और आप बहुत शाइन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को पीछे छोड़ रहे हैं आप। अब यह सब कुछ खत्म हो चुका है, ये पर्सन आपका लॉस फील कर रहा है इस वक्त। तो जब हमारा सवाल है कि क्या वो आप पे भरोसा करते हैं, तो देखिए, पहले वो भरोसा तो करते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। मुझे लगता है इस रिश्ते को भी उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया है, आपके सपोर्ट को इतना सीरियस नहीं लिया, आपके प्यार को इतना सीरियस नहीं लिया है, हमेशा आपको अनवर्दी महसूस करवाया है। तो यहाँ तो भरोसा आपका टूटा है। आपने इस पर्सन पे भरोसा करके उन्हें अपना सब कुछ दिया, हर तरीके से सपोर्ट दिया, और ये पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है। तो ये पर्सन तो इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया है, ये उन्हें पता है, और अब आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, ये भी उन्हें पता है। तो इस वक्त तो यहाँ तो भरोसा, हमारा सवाल ये था कि क्या वो आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसा करते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अब क्या भरोसा करने का भी क्या मतलब है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। उन्हें लगता है कि अब आप उनके साथ डील करना, आप उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। आपके दिल में हेट आ गई है अब उनके लिए, उन्हें ऐसा लगता है। देखते हैं क्या वो आप पे भरोसा करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, द फूल 2 बार रिपीट हुआ है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस आप अब अपने आप को बचाना चाहते हैं, अब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आपका दिल तोड़ा है ये पर्सन ने। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि अब आप अब आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे, उन्हें पता है। यहाँ तो भरोसा आपका टूटा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप दोनों में डिस्टेंट हो चुका है, इमोशनल डिस्टेंस भी हो चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। आपने हो सकता है कि अपना जगह चेंज कर दिए, क्योंकि फूल का 2 बार काढ़ा है। आपने ट्रैवलिंग करके उनसे दूर चले गए हैं, या फिर आपने कहीं दूर जॉब ले ली है, या फिर आप फॉरेन चले गए हैं, या फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन को पता चला है कि आपने अपनी जगह चेंज कर दी है, या चेंज करने का सोच रहे हैं। आप उनसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड का काढ़ा है। यस अब आप इस पर्सन को इतना भाव नहीं देंगे, अब आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब आप में वॉरियर लाइक स्पिरिट आ चुकी है अब इस पर्सन के लिए। अब आपकी वॉर ने इस पर्सन के साथ है, आपने मन में ठान लिया कि अब मैं इस पर्सन के साथ वॉर करूँगी या करूँगा। लेकिन ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, और ये पर्सन आपको एस ऑफ पेंटिकल मतलब कि आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत है नहीं, और उन्हें पता है कि इस वक्त तो वैसे भी कोई सिचुएशन ऐसी फेवर में नहीं है कि वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर कर सके। ये पर्सन का ध्यान आप पर ही है, उन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है, अभी भी उन्होंने आप पर ही होल्ड ऑन किया है, लेकिन आपने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है। बल्कि गिव अप तो क्या, आप तो अपने आप को इस पर्सन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, कर दिया है ऑलरेडी। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। ये पर्सन डर रहे हैं आपसे, डरे हुए है ये पर्सन आपसे। पता है उन्हें कि उनकी क्या क्या गलती है, आपको कितना दर्द दिया है, उन्हें सब पता है। रिफ्रेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रिफ्रेम, न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं वो, इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं। दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। आप बदल चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप चेंज हो चुके हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, आप बहुत बदल गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बन गए हैं। अब आप यूनिक बन गए हैं। आपने इतने जख्म खाए हैं ना इस पर्सन से, इतने वुंड आपको मिले हैं ना, कि अब आप पूरे चेंज हो चुके हैं।
आपको पूरी तरीके से आपने अपने आप को बदल दिया है। दिस इज़ वाइड, आप वाइड भी हो चुके हैं पहले से ज़्यादा। पहले नहीं थे आप, पहले बहुत सॉफ्ट थे, अब आप वाइड हो चुके हैं। देर इज़ वाइड, वाइड मतलब कि अब आप हाश हो रहे हैं उनके साथ। देर इज़ वाइड एंड एम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। यस, आपको वो मान नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हैं। अब उन्हें आपकी यूनिकनेस समझ में आ रही है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप कितने डिफरेंट थे और लोगों से, जिसकी उन्होंने वैल्यू नहीं की। ये पर्सन आपकी ब्यूटी को भी सराह रहे हैं। आपने अपनी ब्यूटी में भी कुछ चेंजेस किए हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने अलग तरीके से अपने आप को कैरी करना शुरू कर दिया है, अलग तरीके से अब आप तैयार होते हैं। आपने कुछ चेंजेस किए अपने लुक पे भी, ऐसा लगता है, अपीयरेंस पे। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ग्रो हुई है, ऐसा मुझे लगता है। डिवाइन दर्शन, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। अब यह पर्सन चाहते हैं कि, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी हैप्पीनेस आपसे ही है। आप जब उनकी लाइफ में थे तब आपने जो सपोर्ट किया, उससे उन्हें जो हैप्पीनेस मिली है वो किसी से नहीं मिली है। आप उनकी खुशियों का खजाना है। ये पर्सन ब्लेसिंग चाहते हैं कि ईश्वर की ब्लेसिंग हो और फिर सब ठीक हो जाए। डिवाइनिटी, और यहाँ पे आपको डिवाइन भी कह रहे हैं कि डिवाइनिटी आपके लिए वर्क कर रही है, इस लॉन्ग जर्नी पे आपका साथ दे रही है। डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, आपकी बात कर रही हूँ। लेट गो फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिवाइनिटी। लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ इगोइज्म एंड सेल्फ सेंटरनेस एंड टेस्ट द डिवाइन। टेस्ट द डिवाइन, वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। अब उनका ईगो चकनाचूर हो चुका है। आपने उनका घमंड तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से आपने उनका घमंड तोड़ा है। आप जिस तरह से इस वक्त अपने आप को रख रहे हैं ना, आपने अपने आप को डिटेच किया इस पर्सन से। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपने बाउंड्रीज सेट कर दी है, आप हाश हो रहे हैं लिटरली उनके साथ, और इस बात ने उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। मुझे लगता है ये पर्सन के पास ना पैसों की अबंडेंस ज़्यादा थी, और इसी के दम पे उन्होंने आपको अपना ईगो दिखाया हो सकता है, घमंड दिखाया हो सकता है। पैसों का घमंड इस पर्सन ने आपको पास्ट में दिखाया हो सकता है, लेकिन आपने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है पूरी तरीके से। ये पर्सन इस वक्त हर्मिट मोड में है, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस वक्त खुद की गलतियों के बारे में। डिवाइन भी उन्हें सबक सिखा रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो उनका ईगो इस वक्त टूटा हुआ है, टूट रहा है। आपने उनके ईगो को तोड़ा है। वर्कोहोलिक, ग्रीफ, विजडम। आपने अपने हार्ट चक्र को हील किया है। आपने अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू किया है, कुछ नया काम शुरू किया है, और आप अपने गोल पे बिजी है, आप अपने काम पे बिजी है, और आप शाइन भी कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप एक के बाद एक अचीवमेंट्स भी हासिल कर रहे हैं, और ये शायद उन्हें पता है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि वो आप पे नज़र तो रख रहे हैं। तो आपकी लाइफ की हर छोटी से छोटी बातों पे उनकी नज़र है, आपकी हर अचीवमेंट भी वो जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि आप तो बहुत ही काम में बिजी हो चुके हैं, और अब आप शाइन कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया है। ग्रीफ, लेकिन आपको बहुत ही दर्द दिया है ये पर्सन ने, और ये पर्सन अब ग्रीफ में है, पछता रहे हैं कि उन्होंने आप जैसे पर्सन को खो दिया। आप बहुत ही वाइज रहे हैं हमेशा से, आप वाइज बहुत हैं। ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत वाइज हैं, और ये पर्सन ने बहुत ही इमेच्योरिटी दिखाई है आपको इम्पोर्टेंस ना देके आपको टेक फॉर ग्रांटेड देके ये पर्सन ने इमेच्योर बिहेव किया है, ये उन्हें समझ में आ रहा है। और अब ये पर्सन वाइज हो रहे हैं, ये पर्सन हर्मिट मोड में जा रहे हैं और वाइज हो रहे हैं। आप तो ऑलरेडी वाइज हैं, अब ये पर्सन वाइज हो रहे हैं धीरे धीरे। उनका ईगो भी टूट रहा है। अब ये पर्सन हम्बल होंगे, वाइज होंगे, और ग्रीफ में भी है, आपको खोने का पछतावा है उन्हें। अब आपका सूरज उगना शुरू हुआ है। ओपन योर हार्ट, लीव योर जॉय। आपने इस पर्सन के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जो ये पर्सन फिर से दस्तक देना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते फिर से आप अपना दिल के दरवाजे खोलें। बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग लेकर। रिफ्रेम भी होगा, न्यू बिगिनिंग भी होगी। जो टावर मोमेंट आना था आ चुका है।
अब 10 को डाउन होने दीजिए, फिर देखिए कैसे अपने आप सब ठीक होगा। इस पर्सन के साथ अभी भी आपका रिश्ता आगे चलेगा। अगर आपको लगता है ये रिश्ता खत्म हुआ तो खत्म कुछ भी नहीं होगा। ये पर्सन फिर से दस्तक देंगे और आप भी अपने हार्ट के दरवाजे खोलेंगे इस पर्सन के लिए। आपने इस वक्त क्लोज कर दिए हैं। ओपन योर हार्ट आर्कएंजल कैम्यूअल। थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर अराउंड माई हार्ट। आप अपने बैरियर को रिमूव करेंगे। अपने हार्ट के आसपास आपने जो बैरियर लगा दिए ना, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसलिए, तो अब ये बैरियर्स आप हटाएंगे। फ्यूचर में, नज़दीक फ्यूचर में ये होने वाला है, फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। लिव योर जॉय। थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। आप इस वक्त अपनी जॉय को फॉलो करें, क्योंकि फूल का कार्ड 2 बार आया है। ये वही एनर्जी कि आप इस वक्त बहुत ही केयर फ्री हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत केयर फ्री, आपको इस पर्सन की परवाह नहीं है। आपने हमेशा इस पर्सन को खुशी दी, ये पर्सन को आपके साथ ही वो खुशी मिली। अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं है तो वो खुशी भी नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत खुश है। ये अब देख रहे हैं, वो आप पे नज़र रख रहे हैं कि आप बहुत खुश है। अकेले भी खुश हो रहे हैं आप। आपने अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट की है। अब आपकी हैप्पीनेस इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये वो देख रहे हैं। पहले आपने उनमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश की जो आपको कभी हासिल नहीं हुई। अब आपने अपनी खुशी खुद में ही ढूंढना शुरू कर दिया है और ये उन्हें समझ में आ रहा है। लॉस्ट एंड फाउंड, डिविनेशन। लॉस्ट एंड फाउंड, उन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया है, खो दिया उन्होंने आपको, लेकिन यहाँ फिर से फाउंड भी हो जाएंगे आप उन्हें, फिर से आप मिल जाएंगे उन्हें। आपकी भी डिविनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि आपकी सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो आपको भी यही आंसर मिलेगा। उनकी भी इंट्यूशन उन्हें यही बता रही है, क्योंकि हर्मिट मोड में जाने का मतलब ही होता है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना। ये पर्सन अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं और उनकी इंट्यूशन भी उन्हें यही कह रही है। उनकी डिविनेशन पावर भी, मतलब अनुमान शक्ति भी उन्हें यही कह रही है कि नहीं, ख़त्म तो नहीं हुआ है। उन्होंने आपको खो दिया है, लेकिन आप फिर से मिल जाएंगे उन्हें, और सच में ऐसा ही होने वाला है। What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairies. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ पाए, रियलाइज कर पाए, इसलिए ये पर्सन को आपसे दूर कर दिया है, आपको इस पर्सन से दूर कर दिया है डिवाइन ने। टावर मोमेंट, यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि वो आपकी नहीं वैल्यू कर रहे थे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपकी बिल्कुल भी, ये डिवाइन ने उन्हें ये कप दिया था आपके रूप में, जिसकी उन्होंने कभी वैल्यू नहीं की, तो ये तो होना ही था। अब आप अगर वो डिवाइन ब्लेसिंग की वैल्यू नहीं करेंगे तो डिवाइन उनसे ब्लेसिंग ले लेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग थे, और सच में फिर आप उन्हें वापस मिल जाएंगे। जब ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी वर्थ रियलाइज़ कर लेंगे, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। डिवाइन उन्हें आपको उनकी लाइफ में वापस भेजेंगे मुझे लगता है। डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर ऑफ डिविनेशन विच आर एस्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विथ क्लिस्टर क्लियरिटी। अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा, तो यही आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। आपकी इंट्यूशन भी आप जानती है कि आप दोनों फिर से मिलेंगे, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें यही कह रही है कि आप दोनों फिर से मिलेंगे, और सच में मिलेंगे, सच में मिलेंगे। डिवाइन फिर से आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में एंटर कर देंगे। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। इस वक्त आपकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि आपको बहुत दर्द मिला है, आपकी हीलिंग हो रही है इस वक्त। तो हीलिंग का टाइम चल रहा है, तो इस वक्त आपको इस रिश्ते को टाइम देना है, अपने आप को हील करने का टाइम ले लीजिए, पूरा टाइम लीजिए, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वुंड बहुत मिले हैं, ग्रीफ अभी भी है, अभी भी आपके दिल में दर्द है जो आप दिखा नहीं रहे इस पर्सन को, लेकिन अभी भी आपका दिल दुखता है ये सोच के कि ये इतना अच्छा रिश्ता ख़त्म हो चुका, आपने इस पर्सन को खो दिया, आपको भी लॉस फील हो रहा है, सिर्फ उन्हें नहीं, आप भी दर्द में हैं। तो यहाँ आप दोनों की हीलिंग चल रही है, और ये प्रोसेस है, उसे चलने दीजिए। प्रोसेस हो जाने के बाद, ख़त्म होने के बाद, आप दोनों फिर से एक दूसरे की लाइफ में आ जाएंगे। डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दीजिए। डिप्लोमेसी, आप ड्यूअलिटी में है इस वक्त, मुझे लगता है। वैसे तो आप इस पर्सन को ऐसा ही दिखा रहे हैं कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी आपके दिल में एक होप तो आती है, राइट। अभी भी आपके दिल में एक होप आती है, उम्मीद आती है कि नहीं, अभी भी कुछ होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बता रही है आपको। ऐसी होप आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि नहीं, अभी भी कुछ हो सकता है, और अभी भी आपके दिल से उनके लिए जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो प्यार है, इसलिए आप डिप्लोमेसी में रह रहे हैं।
लेकिन ये उन्हें नहीं पता है, उन्हें तो ऐसा लगता है कि अब आपके दिल में सिर्फ नफरत है। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, आपने हमेशा सपोर्ट किया इस पर्सन को, हमेशा सपोर्ट किया इस पर्सन को। स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, यस, आपने अपनी डिपेंडेबिलिटी खत्म कर दी है, अब आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं। और अगर आप अपनी डिपेंडेबिलिटी खत्म नहीं की है तो कर दीजिए। इस पर्सन के साथ आपकी खुशियाँ नहीं आपको कनेक्ट करनी है, आपको अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढनी है। स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस, यहाँ पे आपकी बात हो रही है, आप ना ऑपोजिट कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस आप पे काम कर रहे हैं। कभी आपको इस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, कभी प्यार भी आ रहा है, क्योंकि आप प्यार भी निकाल नहीं पा रहे इस पर्सन का अपने दिल से। तो डिप्लोमेसी है यहाँ पे, कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस काम कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है, और आपका हार्ट चक्र बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप अपने हार्ट को। तो आपको अपने हार्ट चक्र पे हीलिंग पे आपको वर्क करना है इस वक्त, आपको ये कहा जा रहा है। तो इस वक्त इस पर्सन के बारे में सोचने की वजह आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, और आपकी हीलिंग खुद डिवाइन करेंगे, और हीलिंग हो जाने के बाद आप दोनों फिर से इकट्ठा होंगे, ये भी तय है। तो जब हमारा सवाल है कि क्या वो आप पे भरोसा करते हैं, या भरोसा की तो बात ही नहीं है, भरोसा तो आपका टूटा गया है, राइट। तो वो भरोसा करे या ना करे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका भरोसा टूटा है यहाँ पूरी तरीके से। लेकिन प्यार ये पर्सन अब कर रहे हैं, अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। प्यार तो पहले से ही करते होंगे, लेकिन अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं धीरे धीरे, डिवाइन समझा रहे हैं उन्हें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।